हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आप सबके लिए स्टडी से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस डालते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपके लिए एक रीजनिंग की वीडियो भी डाली है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वो जाकर वहां पे उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने क्या है बेसिक क्लियर करवाया है। अगर किसी का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेगा, इसलिए वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अब हम क्या करेंगे, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम क्या लाए हैं, एसएससी 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें ना सबसे पहले ये जो चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि हमें अल्फाबेट की जो एबीसीडी है ये पूरी ए टू जेड विद नंबर याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना अब इसका ये अपन अपोजिट भी कर लिया है, इसका अगर अपोजिट भी अपने को याद होगा तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो कोड वर्ड वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में अपने को सबसे ज्यादा आसानी होगी। कैसे, वो आज आप इसमें देख ही लोगे कि कैसे होगा। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहता है, CEGI रेशो AGE के। अब इसका क्या, इसमें ये दिया था, इससे ये बनाया। अब इसका कहीं पे आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। क्यों? क्योंकि इसने ये बनाया है, इसीलिए अब अपने को ये जो चीज आपने लिख के रखी है ये अपने लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। कैसे? अब इसने कहा CEGI। अब देखो क्या है, C कितने पे है, 3rd नंबर पे है, E 5th पे है, G कितने पे है, 7th पे है, और I कितने पे है, 9th पे। ये क्या सारे ओड नंबर ही तो लिए हैं इसने। अगर देखा जाए तो वैसे एक हिसाब से ओड नंबर भी है। अब इसने क्या किया है, AGE, इससे ये दिखाया कि इसमें ये शो हो गया, A कितने पे 1 पे है, G कितने पे है 7 पे, E कितने पे है फिर 5 पे, और K कितने पे है 11 पे। अब ये कैसे पढ़ना है वो मैं आपको इसी सीरीज के हिसाब से बताऊंगी। क्या का है, C कितने में है 3 पे। A क्या किया इसने, C3 है ये 1 है, -2 किया तो क्या आएगा 1 आएगा। 3 में अगर 2 माइनस होएगा क्या आएगा 1 आएगा। A की पोजीशन क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा A, ठीक है। जैसे कि E दे रखा है, E कितने पे 5 पे। अब इसने इसका सेकंड क्या दे रखा है, G दे रखा है। तो क्या इसमें क्या किया, इसने यहाँ पे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे, पीछे जाएंगे तो माइनस होगा, आगे जाएंगे क्या होगा ऐड होएगा। ऐड होएगा तो इसने क्या कर दिया, +2 ऐड किया, G आ गया। अब ये दे रखा है G जो कितने पे 7 पे, इसका क्या बना दिया इसने E, तो G से E जाएंगे क्या हुआ, फिर से क्या हो गया माइनस कितना -2, E आ गया। अब ये क्या दे रखा है I कितने पे 9 पे। 9 पे इसने क्या बना दिया, यहाँ पे K लिख दिया। कैसे, इसने प्लस कर दिया कितना 2, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे +2 किया, जो आ गया अपना K। अब अपने को इतना तो पता लगे जो ये दिया हुआ था इससे ये बना, कैसे बना अपने को ये सीक्वेंस समझ आ गई थी। एक बार -2 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, फिर एक बार -2 एक बार +2। तो यानी कि अपने को समझ आ गया कि अब ये जो दे रखा है अपने को क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो सेम यही जो रूल है आप इसी पे भी फॉलो करके देखेंगे कि इस पे क्या आ जाएगा। तो क्या दे रखा है D कितने पे है 4 पे, F कितने पे है 6 पे, H कितने पे है 8 पे, और J कितने पे है 10 पे। अब ये क्या हो गए, सारे इवन नंबर हो गए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करा है इसने, अब आप सेम ही रूल फॉलो करेंगे तो इसका क्या बनाएंगे, D में सबसे पहले क्या करेंगे -2 करेंगे। -2 किया तो यहाँ पर क्या आया, D में -2 किया क्या आएगा B, ठीक है। अब क्या दे रखा है F में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया था +2 किया था, +2 करेंगे तो क्या आ गया H। देख लो, खुद ही करके देख लो, इतना तो दिख ही रहा होगा सबको, तो समझ भी आ रहा होगा। तो इसमें क्या किया +2 किया, कितना आया H आ गया। अब आगे क्या दे रखा है H में फिर से -2, क्योंकि यहाँ पे भी अपन क्या किया था -2 करेंगे क्या आ जाएगा F आ जाएगा। फिर ये क्या दे रखा है J में अब अपन यहाँ पे क्या किया था +2 किया था, यहाँ पे भी क्या करेंगे +2 करेंगे, क्या आ जाएगा अपना L। अब अपना ये क्या बन गया, आंसर बन गया। जो यहाँ ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये क्या बना DHFL, जो कि यहाँ पे ये अपना क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। इससे आपको ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि सीक्वेंस अगर समझ आ जाएगी ना तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इन ये जो वर्ड पहले दिया होता है इससे ये
वो अपने लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इसका आगे क्या बनेगा वो निकालने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। समझ अब क्या है, अब आपका नेक्स्ट सम देखेंगे। अपना फर्स्ट सोल्व हो गया, सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं विक्ट्री, VICTORY। इसमें कहते हैं कि ये जो है ये ऐसे कोड किया हुआ है। तो अब आप इस वर्ड को कैसे कोड करेंगे, इसी लैंग्वेज के हिसाब से। अब आप इसमें देखेंगे कि क्या कोड किया हुआ है। V कहां दे रखा है, अब जैसे कि सिंपल में से देखा जाए तो V यहां आ जाए, अगर ऑपोजिट में देखा जाए तो V क्या होना है, यहां आ जाए V। फिर इसने क्या दे दिया I। अब अपने को यहां पे भी देखें तो I ऐसे आ रहा है, यहां देखेंगे I ऐसे आ रहा है। तो चलो ठीक है, अब आप देखेंगे VIC ये रहा। अब ये समझ आ रहा है कि ये यहां से यहां ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे इसने सीक्वेंस अलग अलग बना दी। ठीक है, अब इसका क्या करें, B का इसने क्या बनाया, C बनाया। कैसे बना वो देखो कि अगर आप यहां से लेंगे तब तो हमें नहीं समझ आएगा कि इतना लंबा चौड़ा तो नहीं होगा। तो B का क्या, इसका अपोजिट इसीलिए लिखा है मैंने भी ताकि अपने को समझ आ जाए। B का है ये रहा, V का अगर C पे जाए कितना होएगा, वैसे -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। I इसने क्या किया, सेम का सेम लिख दिया यहाँ पे। फिर C का इसने क्या किया, फिर से V बना दिया, यानी कि इसने ये जो दो टर्म है ये चेंज किए। इसका C का क्या, फिर से +2 करेंगे, यहाँ पे क्या किया -2, यहाँ क्या करेगा +2, V आया। फिर अब ये क्या हुआ T देखो अब अपना कहाँ है, इसमें देखा जाए तो T यहाँ पे है, इसमें देखा जाए तो T यहाँ पे है। अब T के पास इसने क्या करा है O, लेकिन T का बनाया क्या है इसने S T का कहाँ पे है, ये रहा T अपना। इसका S देखो एक माइनस करने पे आ रहा है, S -1 क्या S आ गया। O कहाँ है, O अपना ये रहा। अब O का क्या बनाया है इसने, Y। अब Y देखो भाई कहाँ आ रहा है, ये रहा। कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने को इसने सीधा एकदम इतना बड़ा नंबर ले लिया इसने, O पे Y को लाने के लिए इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब ये अपने को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये जो चीज है ये लिखी होनी चाहिए ताकि अपने को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया, +10 कर दिया। R सेम लिख दिया, यानी कि ये जो वर्ड है और ये वर्ड है, यानी कि फर्स्ट से देखा जाए तो सेकंड और लास्ट से देखा जाए तो भी सेकंड। तो ये जो वर्ड है ये दोनों सेम रखे इसने। अब Y का फिर इसने वापस माइनस उतना ही किया, उतना माइनस किया तो कितना आ गया, वो आ गया फिर से। तो अपने को ये समझ आ गया कि इसमें एक तो ये वर्ड और ये वर्ड सेम रहेगा, तो यानी कि अपना ये वर्ड और ये वर्ड सेम रहेगा इसमें। तो आप पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिया R, यहाँ लिख लिया O, यानी कि हमें पता ये वर्ड सेम रहे। फिर आया T। अब अपने को T का देखना है, इसमें क्या किया था, -2 किया था, -2 करेंगे T का, ये रहा T -2 कितना आया, इस पे तो आ रहा है -2 करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो T ये रहा अपोजिट। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर -2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा E। अपने को कोई समझ नहीं आ रहा है इसका मेथड क्या बन रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार ट्राई करेंगे। R सेम लिखा, A का देखेंगे A और इसका सेम होना चाहिए, यानी कि अब अपने को A बस समझ आ गई, जैसे कि इसमें किया था C और B का सेम होना चाहिए, वैसे इसमें T और A का भी सेम होना चाहिए। तो अब अपने को पता लग गया भी इस वर्ड को आप कैसे चेंज करेंगे। A पे के A से T इतना लंबा नहीं करेंगे, आप यहाँ अपोजिट वाले में चलेंगे। T ये ना 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दिया, इसमें कितना आ गया, यहाँ पे अपना A क्या किया था अपने -6 किया, यहाँ पे -6 किया अपना आया A। R सेम रखेंगे, फिर अपने को वापस +6 करना है, इसमें कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे T आ जाएगा, क्या किया +6 किया। अब अपना ये क्या देता है I, अब I है अपना ये रहा। अब इसमें I में क्या ऐड किया इसने, यहाँ पे क्या दे रखा है -1 किया। अब आप क्या करेंगे 1 2, हो सकता है आप चेंज करके देख लें, हो सकता है आप सेम रखें, लेकिन अपने को पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें और इसमें क्या सेम है, कुछ भी नहीं है, ये चेंज हो रहा है। O कहाँ पे जा रहा है, अलग जा रहा है, ये चीज अलग जा रही है। इसमें यहाँ पे -1 किया, आप क्या करेंगे -1 करके देखेंगे, यहाँ पे अपना कहीं पे भी ऑप्शन बन रहा है -1 करेंगे तो क्या था I में -1 किया, यहाँ पे ऐसा आता है, वैसे देखा जाए तो यहाँ क्या आएगा H आएगा। अपने को देखना है यहाँ पे T H, अपना ये ऑप्शन बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि अपने को शुरुआत में A चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचे ये दो ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें A दे रखा है, शुरुआत में दे रखा है,
सेकंड क्या है अपना आर है, आर है, इसमें भी क्या सेकंड आर हो गया, इसमें थर्ड टी टी। अब अपने को देखना है आई का, अपने को दो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ये, तो अब आप आई का देखेंगे, अगर -1 करेंगे तो क्या आ रहा है एच आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है जे आ रहा है, तो जो जे है वो आप कर देंगे कैंसिल, अपना ऑप्शन अपने को समझ आ गया भी क्या एच आएगा। अब आगे अपने को क्या दे रखे हैं टी, टी और इसका जैसे कि इसमें ये चेंज किए थे लास्ट वाले वर्ड ओ और ये, तो ओ तो सेम रखेंगे, टी और आर चेंज करेंगे तो लिखेंगे, तो अपने को आर और टी को अपोजिट भी तो कर सकते हैं, अपना चेंज भी तो कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे इसने इसको चेंज किया था, इसको चेंज कर देंगे, इसमें इसने इसको चेंज किया था, इसको चेंज किया, यानी इन दोनों को अपोजिट तो करना है। अब यहाँ पे आर लिख देंगे, यहाँ पे डी लिख देंगे, सिंपल सा हो गया, ये हो गया वर्ड अपना बढ़ गया। ये क्या ऑप्शन ये रहा डी, अपना सेम आंसर आ गया। कैसे किया कि इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, ये हो गया दोनों, माइनस किया, इसमें ये वर्ड सेम रखा, ये वर्ड सेम रखा, माइनस प्लस इन दोनों में हुआ है, इन दोनों का अपने सेम रख ही दिया है बस। अब अपना है क्या थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, अब इसने दे रखा है DIG, जो कह रखा है कि जो डी है वो कितना कोडेड है 25। अब अपने को ये तो समझ नहीं आ रहा ये 25 हुआ कैसे। अब इसमें देखो 25 कैसे हुआ, डी की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या है 4, आई की प्लेस वैल्यू क्या है 9, जी की कितनी है 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 25 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब आप इसको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, ऐड करके 25 आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा 25, कितना आ रहा है, अब आ रहा है 20, ठीक है। अब अपने को पता लग गया 20 आ रहा है, लेकिन आप आगे चलते हैं इस पर 25 लाना है, यानी इसमें +5 और ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले ये भी तो देखेंगे इसमें दूसरा क्या दे रखा है, इसमें CUT दे रखा है, कट उसका क्या दे रखा है 49, सी कहाँ पे अपना 3 पे, ठीक है, यू कहाँ पे अपना 21 पे। अपन ने क्या किया प्लस ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो प्लस करके ही देंगे, मल्टीप्लाई करने में अपना आना ही नहीं है। टी कहाँ पे अपना 20 पे, इसको प्लस करेंगे अपन, कितना बन रहा है अपना कर लो 4, कितना हुआ 4। अब अपने को पता है 49 है, यहाँ पे क्या है अपना 44, यानी कि +5 करेंगे। अब समझ आ गया कि चल क्या रहा है कि यानी कि अपना जो प्लेस वैल्यू इनकी लिखी है उसमें +5 ऐड करेंगे तब अपना क्या बन रहा है 25। फिर आपका इसमें भी +5 ऐड किया, क्या बन रहा है 49। तो अब इसने पूछा है किक को आप कैसे कोड करेंगे इसी लैंग्वेज में। के की प्लेस वैल्यू क्या है, देखो कितनी है 11, ठीक है, प्लस करेंगे आई कितने पे है 9 पे, फिर देखेंगे सी कितने पे है 3 पे, फिर क्या आया के कितने पे आया 11 पे। अब देखो ऐड कर लो इनको ऐड करेंगे, अपना कितना आया 34, ठीक है। अब इसमें अपन ने जैसे इनमें 5 ऐड किया वैसे इसमें भी 5 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 39। अब हमें पता लग गया अपना आंसर क्या है 39, इसमें देखो कहीं है ये रहा 39, यानी कि अब ये रॉन्ग हो गए, ये रॉन्ग हो गए, ये रॉन्ग हो गए, राइट आंसर अपना ये हुआ, ठीक है। अब जैसे भी मैंने आप सबको ये समझाया, समझ आया होगा, आप सब इसको एक बार नोट कर लो। अब आगे क्या देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक नंबर सीरीज दे रखी है अपने को, क्या दे रखा है 3, 7, 16, 35 एंड क्वेश्चन नंबर 153। अब अपने को ये देखना है कि ये कैसे आ रही है। अब आप डिफरेंस बेस पे जाएंगे तो डिफरेंस बेस पे तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है नंबर आगे क्या हो रहा है बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो यानी क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस पे भी कई बार कई नंबर निकलते हैं, लेकिन अपने को ये देखना पड़ेगा ना ये जल्दी जल्दी बढ़ते होते जा रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे क्या बन रहा है। 3 को करेंगे कितने से 2 से किया कितना आया 6 आया, लेकिन अपने को क्या चाहिए 7, क्या किया मैंने ऐड किया कितना आया 7 आ गया। अब 7 का 16 देखना है तो 7 को 2 से किया कितना आया 14 प्लस अब यहाँ पे कितना है 14, अपने को चाहिए कितना 16 चाहिए, यहाँ क्या किया था यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, यहाँ 1 किया तो यहाँ क्या आ गया 2। अब ये सीरीज चल रही है, आपको समझ आ रहा है, यहाँ सीरीज बन रही है, कितना आया 16। अब 16 को भी 2 से करेंगे कितना आया 32। अब यहाँ पे क्या था 2, यहाँ क्या ऐड करेंगे 3, क्या सीरीज बन रही 1 2 3 ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सिर्फ एक सेम नंबर से हो रहा है, कितना आया अपना 35। अब 35 को अगर आपका किससे मल्टीप्लाई करें 2 से किया कितना आया अपना बस कितना आया 70 को अंदर अपने को सीरीज चलानी है, क्या 1 2 3 था, यहाँ पे क्या आ गया 4 ऐड पर क्या हुआ 74 हो गया। अब अपने को ये पता लगे यहाँ पे अपना क्या आएगा 74, यानी कि अपना ये
अब आप खुद देख लेना इसमें कि 74 यहाँ है, 74 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ऐड करना, यही नंबर बनेगा सेम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगली स्टेटमेंट है ये क्या है कि सिलोस के क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट रीजनिंग में आ ही जाता है, एचएसएससी या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, रेलवे वाला जो भी है उसमें। ये क्या देता है, और रूरल आर मशीन। अब आप इसका एक डायग्राम बनाएंगे, क्या कह रखा है, और ऐसे बन गया ये अपना। ठीक है, इसमें क्या कहा, सब मशीन आर कॉस्टली आइटम। कुछ जो मशीन है वो क्या है, कॉस्टली आइटम। अब आप पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक वर्ड लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए ये चीज ये है। ठीक है, तो अब अपने को क्या, ये अपना डायग्राम बन गया, स्टेटमेंट की देगी यही की। अब क्या दे रखा है, कंक्लूजन दे रखे हैं, क्या कह रखा है, सम रूरल आर कॉस्टली आइटम। कुछ जो रूरल है वो कॉस्टली आइटम है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका तो इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका रिलेशन किसके साथ है, मशीन के साथ है। तो ये क्या हो गया, पहला अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कंक्लूजन। ठीक है, फिर सेकंड कंक्लूजन क्या दे रखा है, सब कॉस्टली आइटम आर मशीन। कुछ कॉस्टली आइटम है, क्या वो मशीन है, हाँ है भाई, क्यों है, क्यों, ये देखो इसमें अपने को कहा हुआ भी है, तो ये कितना, इतना पार्ट इसका आ रहा है इसमें मशीन में, तो इतना पार्ट आ रहा है, तो अपना क्या हुआ, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ऑल कॉस्टली आइटम आर मशीन। इसने क्या है, सारे के सारे जो कॉस्टली आइटम है क्या वो मशीन है, नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी तो देख रहे सम है, ऑल नहीं का इसमें, तो यहाँ भी ये जो अपना ऑल वाला है वो भी रॉन्ग हो गया। राइट आंसर क्या हुआ अपना, सेकंड वाला, क्या, सब कॉस्टली आइटम आर मशीन्स। ठीक है, अब एक और अपने पास आया हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें क्या देखते हैं, 9, 35, 4, 16 क्या कह रहे हैं, विच नंबर आर रिलेटेड टू द सेम वे। मतलब इनमें से कौन सा नंबर है जो इसी वे से हो। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि इसमें दे क्या रखा है, ये क्या लग रहा है आपको, इसका 3 का स्क्वायर लग रहा है 9। ठीक है, ये क्या लग रहा है आपको, इसका 4 का स्क्वायर 16। अब अपने को ये नंबर पता नहीं ये कैसे हुआ, ये स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, और नंबर है क्या दे रखा है, ये 35 कैसे आता है, 7 को अगर किससे करेंगे 5 से, तो क्या आएगा अपना 35। अब अपने को यहाँ पे देखना है, ये क्या दे रखा है, 4 का दे रखा है स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 का हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। इतना तो अपने को करना नहीं, इसका सेम वे से आना चाहिए, यानी सेम वे से अगर अपना चलाएं तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसमें सेम वे से जाएगा कहाँ पे। और ये भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ये 10 क्रॉस 5 नहीं बन रहा। ये चले, इसमें आप देखेंगे क्या दे रखा है, ये कितना है 5 का स्क्वायर, ये कितना है 2 का स्क्वायर, ये कितना है 10 क्रॉस 3, ये भी नहीं बन रहा ना अपना। ठीक है, अब आपका ये देखा, ये क्या आ रहा है 6 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 5 का स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है अपना 11 क्रॉस 5। हाँ, ये बन रहा है कैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 से क्रॉस करना है, इसमें भी 5 से, यहाँ पे क्या है 7, और यहाँ पे भी क्या है 11, जो क्या है अपने ऑड नंबर, और प्राइम नंबर भी आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इवन था, यहाँ क्या था, इवन था, ये भी अगर देखोगे तो ये भी इवन ही आएगा। तो इसलिए अब आप जब अपने को आंसर यहाँ मिल ही गया तो आप यहाँ आगे क्यों जाएंगे, अपना आंसर तो मिल ही गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या कहा था इसने, ये स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 7 क्रॉस 5, यानी कि इन दोनों का ओड मल्टीप्लाई है ना कि इवन मल्टीप्लाई। तो इसमें भी अपना ओड ही मल्टीप्लाई है, तो क्या आएगा अपना आंसर 36, 55, 25। ये हुआ अपना आज की वीडियो, यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अगर आप सब ये क्वेश्चन नोट कर लेना। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम यहीं तक ही वीडियो रखेंगे, क्योंकि इसमें और ज्यादा भी आगे क्वेश्चंस है। अगर आप वो करने लगेंगे ना तो सुबह की शाम हो जाएगी और सारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप सब प्लीज 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 इसे नोट कर लेना। और हाँ, आप मेरे जो ये चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल, इसको आप प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, ताकि इस पे जो भी नई वीडियोस आए वो सब आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे। ओके, बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।